एक बड़ी खबर आ गई है महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जानकारी है कि 2 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ये महाकुंभ मेला क्षेत्र से दुखद खबर है। रात 2 बजे संगम तट पर भगदड़ मच गई और अब जानकारी आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। कुंभ में अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु। करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालुओं को पहुंचना है। कई लोग अभी आस्था की डुबकी लगा चुके, तो कईयों को लगाना है, लेकिन रात को 2 बजे अफवाह के चलते कुछ व्यवस्थाएं डिसबैलेंस्ड हुई, उसके चलते भगदड़ हुई और कहा जा रहा है कि कई लोग इस भगदड़ में घायल हो गए। और अब जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है ये कि 2 लोगों की मौत हो गई। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, 2 लोगों के मौत की खबर है जबकि 25 लोग घायल हो गए, जो जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जो तस्वीरें होती जा रही हैं वो बिल्कुल साफ होती जा रही हैं। फिलहाल जो 2 लोगों की मौत की खबर आई है, जो दोनों लोग हैं वो बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले हमने उनसे बात भी की थी। उनका कहना है कि जो हमारे परिजन थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और फिलहाल उनको एसआरएन हॉस्पिटल में वहाँ की मोर्चरी में वहाँ पे रखा गया है। तो फिलहाल जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस हादसे को लेकर जो और कुछ तस्वीरें आएंगी और तस्वीरों के अलावा जो और कुछ अपडेट्स होंगे वो लगातार निकलते जाएंगे। तो फिलहाल यही खबर है कि अभी फिलहाल 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से अधिक जो लोग हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि जो एम्बुलेंस हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हादसे में जो जख्मी लोग हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती है और यही कारण की जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से हॉस्पिटल। आशुतोष, एक सवाल है, इन तस्वीरों को दिखाते हुए इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये जो अस्पताल बनाया गया है यहां से भी लोग जो है वो रेफर किए जा रहे हैं दूसरे अस्पताल में, या सारे घायलों का इलाज यहीं चल रहा है? नहीं, फिलहाल जो हमारे पास अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक जो भी यहाँ पर आया है उसको किसी दूसरे जगह रेफर नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि कुछ जो महिलाएं थी जिनके जो परिजन थे वो यहाँ पर एडमिट किए गए थे, उन्होंने वो स्लिप दिखाई जहाँ पर लिखा गया था कि यहाँ से अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उनको प्राइवेट वाहनों की जरूरत थी ताकि वो अपने घरों की ओर जा सके। तो फिलहाल अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर यानी केंद्रीय जो चिकित्सालय है इसके इमरजेंसी वार्ड में सभी जो जख्मी हैं जो हादसे में हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है, तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे ही सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। तो देवकीनंदन ठाकुर को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि गंगा जमुना जो भी नदी है आज आप वहां स्नान करते हुए आज के मौनी अमावस्या के स्नान का लाभ ले सकते हैं। ज्यादा भीड़ से व्यवस्थाएं खराब ना हो, इसके लिए इस तरह की बातें जो हैं या इस तरह की अपील जो है वो की जा रही। बहुत जल्दी से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, प्लीज आप अपनी जानकारी को कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल अनुराग, मैं तो ये केंद्रीय चिकित्सालय की मैं आपको व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस यहाँ आता है सीधे ये स्ट्रेचर से उसको अंदर लाया जाता है। और आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का पैनिक सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल आराम से जो पेशेंट हैं उनके जो परिजन हैं वो इस वक्त अंदर है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो इनका इलाज कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हालात ऐसे खराब नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत सारे आकलन किए जा सके। अगर ऐसा कुछ रहता तो तस्वीरें कुछ जरूर कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है, लेकिन अभी जो फिलहाल सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है। और बाहर देखिए पुलिस फोर्स के भी यहाँ पर जवान लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अपनी घटना ना हो सके। क्योंकि जो परिजन हैं जो हादसों में जिनके परिजन जख्मी हुए हैं वो थोड़े से गुस्से में जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है आशुतोष, आपका रुख करें। बड़ी खबर आ गई है प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी है बड़ी खबर। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी ये खबर, जहां यूपी डीजीपी के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई है। हादसे पर अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा है। अफवाह कहां से शुरू हुई, व्यवस्था कहां बिगड़ी, अब इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि अभी जो स्नान चल रहा है इसमें व्यवस्था बनी रहे और इसके लिए यह बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। हादसे पर अधिकारियों से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आज के मौनी स्नान को लेकर उन्होंने तैयारियों का जायजा पहले भी कई बार लिया और अब इस भगदड़ की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। इधर बड़े अधिकारियों के साथ डीजीपी की बैठक जारी है।
तो अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा है और जो भी जानकारी होगी टाइम्स नाउ नवभारत सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। एक बड़ी खबर आ गई है महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जानकारी है कि 2 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ये महाकुंभ मेला क्षेत्र से दुखद खबर है। रात 2 बजे संगम तट पर भगदड़ मच गई और अब जानकारी आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। कुंभ में अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु। करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालुओं को पहुंचना है। कई लोग अभी आस्था की डुबकी लगा चुके तो कईयों को लगाना है, लेकिन रात को 2 बजे अफवाह के चलते कुछ व्यवस्थाएं डिसबैलेंस्ड हुई, उसके चलते भगदड़ हुई और कहा जा रहा है कि कई लोग इस भगदड़ में घायल हो गए। और अब जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है ये कि 2 लोगों की मौत हो गई। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, 2 लोगों के मौत की खबर है जबकि 25 लोग घायल हो गए, जो जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जो तस्वीरें होती जा रही हैं वो बिल्कुल साफ होती जा रही हैं। फिलहाल जो 2 लोगों की मौत की खबर आई है, जो दोनों लोग हैं वो बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले हमने उनसे बात भी की थी। उनका कहना है कि जो हमारे परिजन थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और फिलहाल उनको एसआरएन हॉस्पिटल में वहाँ की मोर्चरी में वहाँ पे रखा गया है। तो फिलहाल जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस हादसे को लेकर जो और कुछ तस्वीरें आएंगी और तस्वीरों के अलावा जो और कुछ अपडेट्स होंगे वो लगातार निकलते जाएंगे। तो फिलहाल यही खबर है कि अभी फिलहाल 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 से अधिक जो लोग हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि जो एम्बुलेंस हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हादसे में जो जख्मी लोग हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती है और यही कारण कि जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से आशुतोष एक सवाल है, इन तस्वीरों को दिखाते हुए इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये जो अस्पताल बनाया गया है यहां से भी लोग जो है वो रेफर किए जा रहे हैं दूसरे अस्पताल में, या सारे घायलों का इलाज यहीं चल रहा है? नहीं, फिलहाल जो हमारे पास अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक जो भी यहाँ पर आया है उसको किसी दूसरे जगह रेफर नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि कुछ जो महिलाएं थी जिनके जो परिजन थे वो यहाँ पर एडमिट किए गए थे, उन्होंने वो स्लिप दिखाई जहाँ पर लिखा गया था कि यहाँ से अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उनको प्राइवेट वाहनों की जरूरत थी ताकि वो अपने घरों की ओर जा सके। तो फिलहाल अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर यानी केंद्रीय जो चिकित्सालय है इसके इमरजेंसी वार्ड में सभी जो जख्मी हैं जो हादसे में हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है, तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए, माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे ही सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। तो देवकीनंदन ठाकुर को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि गंगा जमुना जो भी नदी है आज आप वहां स्नान करते हुए आज के मौनी अमावस्या के स्नान का लाभ ले सकते हैं। ज्यादा भीड़ से व्यवस्थाएं खराब ना हो इसके लिए इस तरह की बातें जो हैं या इस तरह की अपील जो है वो की जा रही। बहुत जल्दी से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष प्लीज आप अपनी जानकारी को कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल अनुराग, मैं तो ये केंद्रीय चिकित्सालय की मैं आपको व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस यहाँ आता है सीधे ये स्ट्रेचर से उसको अंदर लाया जाता है। और आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का पैनिक सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल आराम से जो पेशेंट हैं उनके जो परिजन हैं वो इस वक्त अंदर है, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो इनका इलाज कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हालात ऐसे खराब नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत सारे आकलन किए जा सके। अगर ऐसा कुछ रहता तो तस्वीरें कुछ जरूर कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है, लेकिन अभी जो फिलहाल सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है। और बाहर देखिए पुलिस फोर्स के भी यहाँ पर